पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। यकम रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान भर में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 2 मार्च बरोज इतवार को होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की पेशावर में बड़ी बैठक। लाहौर और कराची समेत दीगर शहरों में जोनल कमेटियों का इजलास। चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, मुल्क भर से कहीं भी रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। मरहबा रमज़ान। खलीजी ममालिक में माह मुक़द्दस की आमद। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर में आज पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज तरावी की रूह परवर इज्तिमात। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी चांद नजर आ गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म के मुसलमानों को माह सयाम की मुबारकबाद। भारत बांग्लादेश में पहला रोज़ा इतवार को होगा। श्रीलंका, जापान, मलेशिया, ब्रुनाई, फिलिपाइन और इसमें चांद नजर नहीं आया। अवाम बड़े रिलीफ का इंतजार करते रहे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 50 पैसे कमी से 255 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 5 रुपए 31 पैसे सस्ता, नई कीमत 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर। मिट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे, लाइट डीजल में 2 रुपए 47 पैसे कमी। फितना खारिज का नमाज जुमा के दौरान घिनौनावार। नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक में खुदकुश धमाका। JUI के सरबराह और मदरसे के नायब मोहतमिम मौलाना हामिदुल हक समेत 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। मौलाना हामिदुल हक के साहबजादे भी शदीद जख्मी। जिला इंतजामिया के मुताबिक हमले का हदफ मौलाना हामिदुल हक ही थे। उनको अपनी रिहाइश गाह जाते हुए निशाना बनाया गया। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची। इमदादी टीम्स और मकामी अफराद ने मलबा हटाकर जख्मियों को निकाला। पेशावर और नौशहरा के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। मौलाना हामिदुल हक वालिद समीउल हक के कत्ल के बाद JUI के सरबराह बने थे। उन्होंने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने का अमल खिलाफ इस्लाम करार दिया। बयान के बाद मौलाना हामिदुल हक को धमकियां दी जा रही थीं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौशहरा खुदकुश हमले की मजम्मत। धमाके में नमाजियों को निशाना बनाने के फेल को मकरूह करार दे दिया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना घिनौना अमल है। दहशतगर्द मुल्क कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, इस तरह की बुज़दिलाना और मज़मूम दहशतगर्दी हमारे अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। धमाके के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुतल्लिका हुकाम को मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा कि दहशतगर्दों को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मौलाना हामिदुल हक पर हमला मेरे घर और मदरसे पर हमला है। जालिमों ने जुमे के मुबारक दिन और माह रमज़ान की आमद की हुर्मत को पामाल किया। मौलाना का मदीना मुनव्वरा से हाफिज सलमानुल हक से राबता। दहशतगर्द हमले की मजम्मत, इंसानी जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। सीनियर जजेस और अपोजिशन अरकान की मुखालिफत के बावजूद आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस की शमूलियत। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर भी आईनी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में जजेस की तादाद 8 से बढ़कर 13 हो गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह का 5 जजेस को शामिल करने पर इख्तिलाफ। PTI के 2 अरकान बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर की भी मुखालिफत। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने मजीद 5 जजेस शामिल करने की राय दी। PTI अरकान का आईनी बेंच में जजेस शामिल करने के तरीक़ाकार तय करने का मुतालबा। मौक़िफ़ अपनाया कि आईनी बेंच में कौन से जजेस होंगे ये इख्तियार आईनी बेंच के सरबराह के पास नहीं होना चाहिए। जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत। जस्टिस रियाजत अली सहर, जस्टिस अब्दुल हामिद भरगड़ी, जस्टिस निसार अहमद भमरो की आईनी बेंच में शमूलियत की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी जजेस के लिए 4 नामों की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस राजा गजनफर अली खान, तनवीर अहमद शेख, तारिक महमूद बाजवा और अबहर गोल खान की तयनाती की मंजूरी।
9 मई मुकदमात ने फवाद चौधरी के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर को 5 मुकदमात में कसूरवार ठहरा दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अबूरी जमानतों पर समाअत। पुलिस ने फवाद चौधरी की तफ्तीशी रिपोर्ट जमा कराई। फवाद चौधरी की अपने सीनियर वकील की गैर हाजिरी पर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। चीन की मावनत के साथ अगर इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो इस प्रोग्राम को न सिर्फ अब कामयाब करें बल्कि अपने नौजवानों के लिए नई राह तलाश करें, नौजवानों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करें। हिमालय से बुलंद दोस्ती का खला में सफ़र। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन का तारीखी मुआहदा तय पा गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान खलाई शोबे में ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का अक्कास है। खला के शोबे की तरक्की के लिए चीन के मदद से आगे बढ़ रहे हैं। स्पार्को चीनी हुकूमत के साथ मिलकर खलाई तहकीक के शोबे में काम करे। पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में सीपैक अहम किरदार है। डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी हम मनसब में तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी सदर और नायब अमरीकी सदर की ज़ेलेंस्की से तकरार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आप तीसरी जंग अजीम का सबब बन रहे हैं, करोड़ों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अमरीका की तौहीन कर रहे हैं। हमारा असलहा ना होता तो जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाती। ज़ेलेंस्की की बोलने की कोशिश पर ट्रंप ने चुप करा दिया। मुआशी मैदान में बेहतरी। पाकिस्तान दुरुस्त सम्त में गामजन, मुस्बत अशारिया मिलने लगे। ISPO और एसओ ताज़ा तरीन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के मुताबिक इक्तसादी सम्त के बारे में आवाम की पुरुमीद होने की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पाकिस्तान में 31% आवाम का एतमाद है कि मुल्क सही सम्त में गामजन है। अफरात सर की शरह में 18% की कमी हुई है। पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए एक उम्मीद अफजा और काबिल एतमाद मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। FBR हदफ से बहुत दूर। पहले 8 माह में टैक्स रेवेन्यू में 601 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। जुलाई से फरवरी तक 7,346 अरब रुपए की वसूलियां की जा सकीं। फरवरी में 850 अरब रुपए टैक्स जमा हो सका। वसूली का हदफ 983 अरब रुपए था। रमज़ान की आमद के साथ ही महंगाई ने आंखें खोल ली। रफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 0.38% बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया महंगी हुई। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट जारी। अंडे फी दर्जन 14 रुपये 71 पैसे, चिकन 19 रुपये 3 पैसे फी किलो महंगा, टमाटर 6 रुपये 27 पैसे किलो, केले 14 रुपये दर्जन महंगे, चीनी की कीमत 2 रुपये 41 पैसे फी किलो बढ़ गई। आलू, प्याज, चावल, ताज़ा दूध और बीफ भी महंगा। रवां हफ्ते 11 अशिया सस्ती हुई। बारिश ने अफगानिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बादलों की इनिंग्स के बायस अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बेनतीजा खत्म। दोनों को 1-1 पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 274 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाए तो बारिश के बायस मैच रोकना पड़ा। ट्रेविस हेड की निस्फ सेंचुरी, मैथ्यू शॉट 20 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अफगानिस्तान के सादिकुल्लाह अतल के शानदार 85 रन, अजमतुल्लाह उमरजई ने 68 रन बनाए। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका में आज मुकाबला होगा। अफगानिस्तान से शिकस्त के आफ्टर शॉक्स। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जोस बटलर मुस्ताफी। कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम मेरी क़यादत में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। मेरी कप्तानी में टीम के नताइज मायूस कुन रहे। चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जोस बटलर का बतौर कप्तान आखिरी मैच होगा। मेगा इवेंट में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऊन के गालों की बरसात। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। चित्राल, गर्म चश्मा रोड और त्रेच रोड बर्फ के तोदे गिरने से बंद। गलियात में भी बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासर। मरी में बर्फबारी के बाद
रोड क्लियर करने के लिए ऑपरेशन। हाफिजाबाद और मुरीदके में जालाबारी, सड़कें बलाई इलाकों का मंजर पेश करने लगी। लोग घरों से निकल आए, खूबसूरत मनाजर को कैमरों की आंख में महफूज कर लिया। भिंबर आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी का खतरा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र करम। PDM का पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मजीद बारिश का अलर्ट। बारिशों का स्पेल 2 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। खबरदार, अब सर्विस रोड पर वन वे की गलती ना करना, खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम का हुक्म। समाअत के दौरान अदालत ने करार दिया, स्कूलों की छुट्टी के दौरान सर्विस रोड वन वे होना चाहिए। मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का हुक्म भी दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफा 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 मार्च से चीनी दरामदात पर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। कनाडा और मेक्सिको पर भी महसूलात 4 मार्च से ही लगेंगे। चीन की जानिब से अमरीकी इक़दाम की सख्त मसम्मत। चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि दरामदात पर अमरीकी टैरिफ कशीदगी को हवा दे सकता है। उम्मीद है अमरीका ऐसी गलती नहीं करे और इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करेगा। भारतीय रियासत उत्तराखंड में बर्फानी तोदा गिरने से 57 मजदूर दब गए। मजदूर सड़क की तामीर में मसरूफ थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा रियासत उत्तराखंड के जिला चमोली में पेश आया। भारतीयों को व्हाट्सएप पर जालसाजी महंगी पड़ गई। धोखाधड़ी में मुलविस 84 लाख भारतीय अकाउंट्स बंद। व्हाट्सएप की जानिब से कार्रवाई सारिफीन की जानिब से शिकायत के 1 माह के अंदर की गई। अक्लमंदी से अतिया करें। रमजानुल मुबारक के आगाज पर दुबई में गदागरी के खिलाफ आगाही मुहिम। पुलिस ने अवाम को खबरदार कर दिया कि वो सड़कों, मसाजिद और अवामी मकामात के करीब घूमने वाले गदागरों की झूठी कहानियों में ना आए। अक्लमंदी से मुस्तहिक अफराद तक अपनी इमदाद पहुंचाएं। और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद PSL की दस्तक। 10वां सीजन 11 अप्रैल से शुरू होगा। इफ्तिताही मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। फाइनल 18 मई को लाहौर में खेला जाएगा। लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम फाइनल समेत 13, जबकि रावलपिंडी स्टेडियम 11 मैचेस की मेज़बानी करेगा। कराची और मुल्तान में 5-5 मैचेस खेले जाएंगे। पेशावर स्टेडियम 8 अप्रैल को नुमाइशी मैच की मेज़बानी करेगा।